दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह राव यूसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे दोस्तों। आज अपन रसायन विज्ञान का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान का दोस्तों, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, अवस्था, संरचना और उनके जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले आप कुछ शब्द सीख लीजिएगा। जैसे कि रसायन विज्ञान जो शब्द बना है, जो केमिस्ट्री अपना जो बना है, वह बना है सर केमिया शब्द से। कौन से शब्द से दोस्तों? केमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों काला रंग, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और यह शब्द लिया गया है मिस्र से। कहां से लिया गया दोस्तों? मिस्र से लिया गया है। देखिए केमिया का अर्थ अगर इससे अपन लैटिन शब्द में देखें, मिस्र की भाषा में देखें दोस्तों, तो केमिकल से लिया गया है। किससे? केमिकल से। सारे केमिकल्स के जो अध्ययन करेंगे जो अपन, वो सारा क्या हो जाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान का पार्ट हो जाएगा। अर्थात एक चीज और देखिएगा, जो अपन रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति किसने की? जो आप ये आधुनिक रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति की है लेवासिए। किसने किया दोस्तों? लेवासिए। ठीक है, ये सारी बात होगी रसायन विज्ञान के स्ट्रक्चर के बारे में कि दोस्तों किसने बनाया और किस शब्द से बना हुआ है। अब अपन रसायन विज्ञान में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पदार्थ। सबसे पहला कौन से स्टार्ट करते हैं अपन? पदार्थ। सीधी सीधी बात है, अपने जो आसपास सारी वस्तुएं, अपने आसपास की सारी वस्तुएं जो अपना एक द्रव्यमान रखती है, जो अपना द्रव्यमान रखती है, आयतन रखती है और अपना एक स्थान घेरती है, वह सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी दोस्तों? पदार्थ हो जाएगी। कौन कौन सी? जिसके अंतर्गत दोस्तों स्वयं का द्रव्यमान हो, स्वयं का द्रव्यमान हो और वह एक आकार घेरती हो। क्या घेरती हो? आकार। वह क्या हो जाएगी दोस्तों? वह सारे क्या हो जाएगी? पदार्थ। क्या हो जाएगी? पदार्थ। क्या दोस्तों मुझे बताइए, मैं क्या हूं? मैं पदार्थ हूं या नहीं हूं? दोस्तों वास्तविकता यह है, क्योंकि मेरा स्वयं का भी एक द्रव्यमान है और मैं खुद ये देखो स्पेस घेर रहा हूं, ये बोर्ड है, इसने भी एक स्पेस घेरा है, तो ये सारे चीजें क्या हो गई? क्या होगी दोस्तों? इन सब का जो मिलाप होगा वह क्या हो जाएगा? अपना पदार्थ। देखिए दोस्तों, पदार्थ के अलावा मैंने एक शब्द और यूज किया है, द्रव्य। द्रव्य का अर्थ आप उस द्रव से मत ले लेना जो तरल होता है दोस्तों, ये द्रव अलग है, यह द्रव्य है जिसका अर्थ भी होता है पदार्थ। क्या हो जाएगा? पदार्थ। और जो वो वाला द्रव है अपना, वह होता है दोस्तों तरल पदार्थ। तरल पदार्थ अर्थात जो लिक्विड वाली चीजें होती है, जैसे कि पानी है, पेट्रोल है, ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? द्रव हो जाएगी। लेकिन द्रव्य क्या है? पदार्थ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ तो है इसी, और पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं अपन? वस्तुएं। क्या कहते हैं? वस्तुएं। क्या हो जाएगी? सारी वस्तुएं क्या कहलाएगी दोस्तों? एक या एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण गुरुजी क्या कहलाता है? वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि देख लीजिए मार्कर। ठीक है दोस्तों, ये हाइलाइटर जो पेन है, ये मार्कर है, यह एक पदार्थ है, क्योंकि मैं इसको यहां पे रख दूं तो ये एक स्थान घेरता है, इसका स्वयं का द्रव्यमान है, इसका स्वयं का एक आयतन है, इसलिए ये सारी क्या होगी दोस्तों? पदार्थ। ठीक है, वस्तु जो भी आपके आसपास है, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दोस्तों जो टच में आती है आपके, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पेन, मोबाइल, ये सारे क्या हो जाती? सारे के सारे क्या है? अपने पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ तो सर आप समझ गए कि भाई ये होता है, जैसे कि पेन है, कॉपी है, जो भी चीजें जो अपना द्रव्यमान होता है स्वयं का और अपना आकार होता है, वह आकार घेरती है, वह सारी क्या हो जाएगी? पदार्थ। यदि पदार्थ की अवस्था की बात करें, अवस्था की बात करें, आप सभी को पता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ठोस, द्रव और गैस। और गैस, ये तीनों तो आपने
जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अर्थात कह सकता हूं छठी से लगा के आप सीखते आए होंगे कि पदार्थ की दोस्तों तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये पदार्थ की मुख्य अवस्था है, यह पदार्थ की मुख्य अवस्था है। तो मुख्य अवस्था तो कितनी है दोस्तों? तीन है। परंतु मैं कह दूं साहब कि पदार्थ की कुल अवस्था कितनी हो जाएगी, तो पदार्थ की सर कुल अवस्था हो जाएगी 5। चौथी जो है वह है प्लाज्मा, कौन सी? प्लाज्मा। और 5वीं हो जाएगी, वह हो जाएगी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है दोस्तों? 5 अवस्था होती है। आज तक आपने देखा होगा कि पदार्थ की कितनी? 3 अवस्था। लेकिन दोस्तों वह सिर्फ मुख्य अवस्था होती है। यदि अपन इसके ज्यादा अगर देखें, डीपली देखें, तो इसकी कुल 5 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे अपन शॉर्ट में BIC भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा। देखो ठोस के बारे में आपको पता ही है, ये मार्कर एक ठोस है। जो तरल होंगे वह द्रव, जो अपने आसपास O2 गैस है, जो ऑक्सीजन है, वह सारी कौन सी होगी? गैस होगी। और प्लाज्मा अवस्था दोस्तों जितनी भी चमकीले चीजें होती है वह कौन सी अवस्था होती है? तो आप सीधे सीधा कह देना गुरुजी, जो भी चमकीली अवस्था होती है, चमकीली अर्थात कह सकते हो बिजली जो गिरती है, वह भी एक क्या है? प्लाज्मा का रूप है। ठीक है दोस्तों। और 5वीं जो कंडीशन है, जो अपनी अवस्था है, वह बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलो दोस्तों एक एक के बारे में अपन डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पदार्थ के बारे में जो कुछ चीजें बाकी रह गई मैं आपको और बता देता हूं। पदार्थ जो होता है उसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? परमाणु। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? परमाणु। परमाणु है क्या साहब? कंफ्यूजन होगा बहुत सारा, अपन पढ़ेंगे आगे और भी अच्छे से। लेकिन मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, यदि मैं इस मार्कर को तोड़ना स्टार्ट करूं, यदि मेरे पास ये एक मार्कर है दोस्तों और मैं इसको तोड़ना स्टार्ट करूं, इसका जो अंतिम पॉइंट जिसे मैं और ना तोड़ सकूं और टुकड़ों में ना बांट सकूं, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु। अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। कौन सा होता है? अविभाज्य कण। पदार्थ का वह अंतिम कण जिसे हम विभाज्य नहीं कर सकते, उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वह क्या हो जाएगा? परमाणु। अर्थात पदार्थ की सबसे छोटी इकाई पूछ ले आपको, तो आप क्या राइट करोगे? क्या करोगे? परमाणु। ठीक है दोस्तों, यदि पदार्थ को पूछ ले कि दोस्तों पदार्थ बना किससे होता है, जो अपने मैटर है वह बना किससे होता है, तो इसके अवयवी कण बताओगे दोस्तों। आप क्या बोलोगे साहब? कि सर ये तो अवयवी कणों से बना है। यदि अवयवी कण पूछ ले तो अवयवी कण कौन कौन से? परमाणु जो सबसे छोटा, अस्वतंत्र रूप, अणु यह भी सबसे छोटा है, लेकिन यह क्या है? स्वतंत्र रूप में होता है। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आयंस। क्या हो जाएगा? आयंस। ये जो होते हैं वह पदार्थ के अवयवी कण हैं, जो 3 कणों से या कह सकते हैं इनके अनेक मिश्रणों से अपना क्या होता है? एक पदार्थ, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की जो पहली अवस्था थी अपनी, उसके बारे में। ठीक है, पदार्थ की पहली अवस्था के बारे में बात करें, पदार्थ मैटर अपना पहली अवस्था कौन सी ले लेते हैं दोस्तों? ठोस। मैं एक साथ डिस्क्राइब कर देता हूं, ठोस, द्रव और गैस। क्या? ठोस, द्रव और गैस। जो दूसरी जो अपनी चौथी और 5वीं कंडीशन है उसको अपन थोड़ा लेट पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले अगर स्टार्ट करें ठोस का, तो कह सकता हूं कि जो इसके अवयवी कण होते हैं दोस्तों, ये देखिए जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और भी अपन पूरे 3D डायग्राम से समझेंगे आगे। एक बार देखिए दोस्तों, इनके बीच में आपको कोई भी डिफरेंट दिख रहा है या कोई भी गैप दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है, ये जो बिल्कुल बिल्कुल पास में है, इन्हें अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, इनके बीच में क्या लगता है दोस्तों, एक अंतराण्विक बल लगता है, अंतराण्विक बल लगता है। यदि अंतराण्विक बल की बात करो तो जैसे कि ये मार्कर की बात करते हैं अपन, सबसे अपना सरल उदाहरण ले ले, मार्कर, ये जो बना हुआ है दोस्तों, इसके बीच में कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको पकड़े रखा है। पानी होता है उसमें भाई, वो बहता है तो क्यों बहता है दोस्तों, वही होता है वो अंतराण्विक बल जो इसको बांधे रखता है। जैसे कि मेरे को और आपको बांधे रखने वाला कौन, अपना यूसीए ऑनलाइन क्लासेस, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो उनको बांधे रखने वाला जो बल होता है वह दोस्तों कौन सा होता है, अंतराण्विक बल। और इसमें क्या होता है, अंतराण्विक बल बिल्कुल पास पास में होता है, बहुत ज्यादा होता है। और द्रव का देखें तो साहब वह कुछ दूर दूर होता है, क्या कह देंगे साहब, ये कुछ दूर दूर होता है। इसलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, तरलीय गुण होता है, बहने का गुण होता है। अंतराण्विक गुण कितना हो गया, बल कौन सा हो गया भाई, कम हो गया, अंतराण्विक बल कम हो गया। और गैस की बात करो तो दोस्तों कण बहुत दूर दूर होते हैं, यह सारे क्या होते हैं दोस्तों, गैस के कण होते हैं। अगर स्ट्रक्चर के जरिए देखें तो इसमें जो अंतराण्विक बल होगा वह बहुत कम लगेगा। जैसे कि देखो दोस्तों, यदि आपके घर में जब अगरबत्ती जलाते हो, सेवा करते हो ना, तो उसकी स्मेल आपको दूसरे कमरे में बैठे हो तब भी आपके पास आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों गैस के जो कण है ना, अंतराण्विक जो बल है वो बहुत कम लगता है, सूक्ष्मतम लगता है, जिसकी वजह से इसके जो कण है वह हवा में बहते रहेंगे और आप तक वह स्मेल पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो अगर देखें कि सामान्य स्ट्रक्चर इनका हो गया भाई, इनमें अंतराण्विक बल क्या आता है। दूसरी बात करें दोस्तों तो जो पदार्थ होता है ना, वह उसका एक द्रव्यमान भी होता है और उसका एक आयतन भी होता है। यदि द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि साहब इनका जो घनत्व होगा, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है, आयतन। आयतन क्या होता है दोस्तों, जो कोई पदार्थ ले लिया भाई, कोई भी मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, इसमें जितनी चीज आ सकती है, इसमें जितनी इंक आ सकती है वह क्या हो जाएगा, उसका आयतन। और यह जितना भारी है, इसका जो भार है वह हो जाएगा द्रव्यमान। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों वह क्या होता है अपना, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों पदार्थ में क्या होता है, घनत्व भी होता है। और घनत्व को अगर अपन सरल भाषा में देखें, आप सामान्य ज्ञान की जब तैयारी करते हो तो आपको बताते हैं दोस्तों कि जैसलमेर की जनसंख्या घनत्व कितना है। इससे आप क्या समझते हो कि दोस्तों मैंने कह दिया कि यहां जो एक बॉक्स है, घनत्व के बारे में आप समझो, यहां जो बॉक्स है उसमें मैं कह दूं सर अभी इसमें 5 लाइन में, एक लाइन में 5 गोले हैं। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में कितने गोले हैं, 5 गोले हैं। तो अभी आप क्या कहोगे साहब कि एक लाइन में 5 गोले हैं, तो घनत्व क्या हो गया, एक लाइन में 5 गोले जो होंगे वो। यदि मैं कह दूं इसका साहब अभी तो इसका भार हो गया 10 ग्राम है, अब इसका भार कितना है 10 ग्राम, और यदि मैं इस टुकड़े को काट दूं, इसका भार मैं 8 ग्राम कर दूं दोस्तों, तो इस लाइन में कितने गोले आएंगे, तो आप कह दोगे साहब अभी तो 5 आ रहे थे लेकिन अभी क्या आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है साहब, पहले तो 5 था, अभी इसमें एक लाइन में 4 गोले आ रहे हैं, अर्थात क्या हो गया दोस्तों, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व क्या हुआ, कम हुआ। यदि इसी घनत्व को अपन ठोस, द्रव और गैस में देखें तो देखिए दोस्तों कैसे, ठोस का जो घनत्व होगा वह सर्वाधिक होगा। घनत्व की बात करूं मैं ठोस में तो क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक क्यों होगा, देखिए दोस्तों इसकी एक लाइन में कितने गोले आ रहे हैं दोस्तों, कितने आ रहे हैं, 3, 5 और 7। परंतु यदि मैं ठोस की तुलना में द्रव में देखूं तब कि साहब द्रव में तो दोस्तों 5 ही आ रहे हैं, कितने गोले, 5। तो आप कह सकते हो घनत्व होगा तो ठीक ठाक ही होगा, लेकिन दोस्तों ठोस से कम घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि आप कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख देना दोस्तों ठोस से कम,
ठोस से घनत्व कम। और गैस में देखो तो कितने आ रहे हैं दोस्तों, 4 आ रहे हैं। एक लाइन में कितने कण आ रहे हैं, 4 कण आ रहे हैं। अर्थात घनत्व अगर देखा जाए यहां पे तो कि सर्वाधिक कम या बहुत कम कर दीजिए। आ रहा है समझ में? घनत्व क्या हो गया, पहले अपने बात करी थी अंतराण्विक बल जो एक दूसरे को बांधे रखता है। दूसरी बात करी अपन ने घनत्व की। और तीसरी बात करते हैं अपन इनके आकार की। ठीक है दोस्तों, अगर आकार की बात करूं मैं, यदि मैं आकार की बात करूं किस किस में, ठोस में, द्रव में और गैस में, देखो दोस्तों ठोस का आकार तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठोस का आकार तो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं अभी अच्छे से, देखिएगा, अनिश्चित। और गैस का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित हो जाएगा। कैसे, देखो ठोस के जो कण होते हैं, ये जो मार्कर है, क्या मैं इसको तोड़ूंगा टूटेगा, ऐसे तो टूट जाएगा, लेकिन ये मुड़ नहीं सकता ना। जैसे कि पानी की तरह, जैसे कि बहाव की बात करें, ये एक बोतल है, ठीक है, इसका जो पानी है, यदि मैं इसको बोतल की जगह अगर किसी में तपेले में ले लूं, ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि बात करते हैं अपन इस पानी की, यदि मैं इस पानी को, अभी तो ये बोतल में है, ठीक है, यदि मैं इसको तपेले में ले लूं, ठीक है, तो अब क्या, देखो पहले तो ये बोतल के आकार का था, लेकिन अब वह उस तपेले के आकार का हो गया। अर्थात द्रव में क्या होता है दोस्तों, आकार का परिवर्तन होता है। क्या होता है, आकार का परिवर्तन होता है। और गैस का तो ऑलरेडी भाई जो अवयवी कण है वह बहुत दूर दूर है, अर्थात इसका आकार तो पहले से ही अपना अनिश्चित है, 100% अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उसके आयतन का। आयतन वही कि एक बोतल में कितना पानी आ सकता है दोस्तों, 1 लीटर पानी की बात करते हैं। अगर द्रव को लेके चलें, ठोस में अगर बात करूं तो मैं उसका जो आयतन होगा वह निश्चित होगा। कैसे निश्चित होगा, क्योंकि पता है दोस्तों, एक अगर मैं ग्लास में या एक तपेली में 1 किलो चावल ले सकता हूं, तो दोस्तों वह दूसरे में भी 1 किलो चावल ही ले सकता हूं। उसका जो आयतन है वो तो 1 किलो चावल ही है ना, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन देखिए आयतन क्या होगा, इसका निश्चित हो जाएगा। और यदि द्रव में पूछूं तो द्रव में भी दोस्तों आयतन तो निश्चित ही होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जो आयतन पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बताओगे, क्या बताओगे गुरुजी, निश्चित होता है। और गैस में अनिश्चित होता है। गैस में क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्यों अनिश्चित होता है, देखो द्रव की बात करें, यदि मैं 1 लीटर पानी मैंने लिया एक बोतल में, और यदि मैंने इसको तपेले में डाला तो उसने तपेली का आकार ले लिया, वो तो इसका आकार अनिश्चित हो गया। लेकिन दोस्तों यदि मैंने बोतल में 1 लीटर पानी लिया है और तपेले में भी 1 लीटर ही पानी रहेगा, उससे पानी कम नहीं होने वाला, तो आयतन क्या हो गया दोस्तों, निश्चित हो गया। और गैस के अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनका आकार निश्चित नहीं रहेगा और उनका आयतन भी निश्चित नहीं रहेगा। अपन कह ही नहीं सकते हैं कि एक बॉक्स में साहब कितने कण आ सकते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन द्रव और ठोस की अवस्था में कह सकते हैं दोस्तों कि एक बॉक्स में साहब कितने अवयवी कण आ सकते हैं, वह अपन परफेक्ट बता सकते हैं। तीसरी बात करें, हाँ, विसरण। क्या होता है विसरण, विसरण अर्थात दोस्तों घूमने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगरबत्ती अपने जो पूजा पाठ का रूम है वहां जल रही है, लेकिन स्मेल आपको आपके जो स्टडी रूम है उसमें आ रही है, तो वो क्या होती है दोस्तों, वही तो विसरण की शक्ति है। जो अपन ने एक कण की बात करी थी, ये जो अपन ने कण की बात करी थी, ये कण क्या हो गया दोस्तों, ये कण जो होते हैं ना, ये दूर दूर होते हैं, तो इनमें जो होगी विसरण की शक्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में होगी। किसमें होगी, गैस में होगी। और इसके बाद देखें सबसे ज्यादा विसरण की शक्ति किसमें है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठोस में बोलते हैं। ठोस में विसरण की शक्ति कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इनके बीच में अंतराण्विक बल, जो इनको बांधे रखने वाला जो बल है, वह निश्चित मात्रा में होता है दोस्तों, और अधिक से अधिक मात्रा में लगा रहता है ताकि इनको टूटने ना दे। ठीक है,
और द्रव की बात करें तो इसमें भी विसरण का गुण कम होता है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो इसमें सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक का होता है। आया समझ में? पदार्थ की अवस्था कितनी? कुल अवस्था पूछे तो 5 और मुख्य अवस्था पूछे तो 3। ठोस जिसमें आकार, आयतन, निश्चित, घनत्व सर्वाधिक, विसरण कम और अंतराण्विक बल सर्वाधिक। यह 5 गुण किसमें होंगे? ठोस में हो जाएंगे। और यदि द्रव का पूछे तो साहब आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, उसका विसरण कम होगा, अंतराण्विक बल भी ठोस की तुलना में कम लगेगा। यदि गैस का पूछूं तो गैस में क्या बता सकते हो? विसरण सर्वाधिक, आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, घनत्व बहुत कम और अपना जो होगा या विसरण भी कम हो जाएगा उसका, ठीक है, और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएंगे, ठीक है। यदि उदाहरण की बात करो तो ठोस में आप लिख दीजिए टेबल, कुर्सी, ये सारे क्या होंगे? ठोस हो जाएंगे। पानी है, चाय है, यह सारे क्या हो जाएंगे? लिक्विड। और सारी गैसें क्या हो जाएगी दोस्तों? सारी गैसें हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी? गैसीय जो अवस्था होगी पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी? गैसीय। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था। कुछ नया टॉपिक है ये, क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ा होगा वह सिर्फ ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन। अगर पदार्थ की चौथी अवस्था यदि आपको पूछ ले तो दोस्तों वह चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। कौन सी है दोस्तों? प्लाज्मा। अर्थात ये जो प्लाज्मा शब्द बना है ना, उसका अर्थ ही दोस्तों चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला, ब्राइटनेस वाला होता है दोस्तों, चमकीला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चमकीला। और इसकी जो खोज की थी वह की थी विलियम्स क्रूक ने। किसने? विलियम्स क्रूक ने। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा कह सकते हो चार जो अपनी चमकीली चीजें होती हैं। कौन सी? चमकीली चीजें, वह सारी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं अपने नियोन बल्ब की, जो घर में आपके बल्ब हो गए, जो नियन बल्ब होती है जिसमें नियोन गैस भरी जाती है दोस्तों, वह अपनी जो ट्यूबलाइट्स होती है वह चमकीली होती है। वह किसकी वजह से होती है? तो पूछा जाए किसकी वजह से होती है तो कह सकते हो साहब यह पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसकी वजह से होती है। उसमें जो होगा वह प्लाज्मा होगा जो उस ट्यूबलाइट को चमका रहा है, उसकी रोशनी को फैला रहा है। ठीक है, ये जो होती है वह ब्रह्मांड में, ये जो होती है वह ब्रह्मांड में सर्वाधिक होती है। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक हो जाएगी। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी अगर अवस्था मौजूद होती है तो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था होती है। आया समझ में? ये कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा। जैसे कि जो बिजली खड़कती है, नियोन्स बल्ब हैं, ये सारी कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। यदि पदार्थ में पांचवी अवस्था की बात करूं, पांचवी अवस्था कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? BEC। देखो दोस्तों, अगर इस अवस्था के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने जो भारत के प्रोफेसर थे, कौन से? प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। कौन से? सत्येंद्रनाथ बोस ने इनकी प्रेडिक्शन की थी, इसकी भविष्यवाणी की थी। किसने? पहले तो थे अपने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस। लेकिन देखो दोस्तों, कुछ सुविधाओं की अभाव की वजह से वह इस पे पूरा प्रयोग नहीं कर पाए। इसके बाद जो सेकंड वैज्ञानिक थे वह थे अपने अल्बर्ट आइंस्टीन सर जो थे, उन्होंने भी इसकी सिर्फ भविष्यवाणी की थी। क्या की थी दोस्तों? भविष्यवाणी की थी कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, सिर्फ खोज करने की कमी है दोस्तों। आप उसको ढूंढ सकते हो और इसकी खोज की थी।
ठीक है ना। ये दोनों इन्होंने क्या करती थी, भविष्यवाणी। और कोरेल और वीएमएन करके दो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन दोस्तों अधिकतर आपको एग्जाम में यदि पूछेगा ना तो इनके बारे में ही पूछेगा। ये दो नाम आप याद कर देना, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब ये अवस्था होती क्या है दोस्तों, अगर ये अवस्था के बारे में आप समझना चाहो तो जो अपनी बोरोन गैस होती है, बोरोन गैस पर परम ताप, बोरोन गैस पर परम ताप अर्थात कह सकते हैं दोस्तों 0 केल्विन या -273, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस में कह सकते हैं। ये जो अवस्था होती है दोस्त क्या कहलाएगी, ये परम ताप होता है भाई, एक निश्चित परम ताप होता है जिस पर इसकी बिल्कुल उसको शीतलित किया था, अति शीतलन गुण कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसको ठंडा किया था। फिर इसकी क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। किसने की थी, एक तो भारतीय प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये होगी अपने पदार्थ की 5 अवस्था। मुख्य कौन सी, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। और यदि कुल अवस्था की बात करें तो 2 और अवस्था बताई मैंने, चौथी थी अपनी प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अपनी हो जाएगी दोस्तों कौन सी, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यदि ठोस अवस्था में आप डिफरेंट में जाना चाहो या कुछ उसमें, सबसे पहले चलो देखो दोस्तों, इससे पहले अपन कुछ और बात कर लेते हैं कि इनमें देखो एक तो होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं और दूसरा होते हैं इनमें दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। देखो सीधे सीधे मैं बताऊं, जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ है जो भी सॉलिड है, वह यदि लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव में चेंज हो जाएगा तो वो आपको दिखेगा। वो क्या होगा, आपको दिखेगा। जो चीज आपको देख सकते हो, आप देख सकते हो उसको, आप उसको टच कर सकते हो, वह सारी चीजें कौन सी आती है दोस्तों, अपने भौतिक परिवर्तन में। कौन सी, भौतिक परिवर्तन में। और यदि मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं दोस्तों, तो दूध आपके सबके घरों में होगा और उससे दही जमाते ही होंगे। रात को दूध रखते हैं और सुबह वह दही में परिवर्तित हो जाता है। उसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है, वो जो जीवाणु होते हैं, वह दोस्तों जो प्रक्रिया करते हैं, आपको पता लगता है कि दही कब बना। वह जो हो जाएगा वह क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप क्या कह सकते हैं गुरुजी, वह क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, दूध से दही बनना, जंग लगना, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जैसे कि, और आप द्रव को जो होगा उसको गैस में भी परिवर्तित कर सकते हो, यह सारी क्या अपन देख सकते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे अपने भौतिक परिवर्तन। कौन से, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बात करते हैं आगे अपन भौतिक परिवर्तनों की ओर। यदि मैं एक डायग्राम बनाऊं सीधे समझते हैं। देखो ठोस एक अवस्था होगी अपनी ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से एक और अपन कर देते हैं दोस्तों गैस। कौन सी, गैस। यदि मैं कह दूं ठोस से यदि द्रव में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गलन या गलना। क्या बोलेंगे, गलना। और यदि द्रव से वापिस ठोस में परिवर्तित हो रहा है उसे अपन क्या कह देंगे दोस्तों, हिमन। क्या बोल देंगे इसको, हिमन या जमना। ठीक है, यदि द्रव से कोई गैस में आ रहा है, ठीक है, द्रव से कोई गैस में आ रहा है तो उसे कहेंगे वाष्पन। और यदि कोई गैस से द्रव में जा रहा है उसे अपन कहते हैं संघनन, कंडेंसेट। ठीक है, और दोस्तों यदि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो रहा है उसे अपन कहते हैं उदर्वपातन। उदर्वपातन का दूसरा शब्द आपको कहीं कहीं निक्षेपण भी मिलेगा। निक्षेपण, घबराना मत, निक्षेपण भी वही होता है, उदर्वपातन। क्या कह रहा हूं, देखो दोस्तों, यदि कोई ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था तो सीधा यदि वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई ठोस है उसको मैंने पिघला दिया और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, उसकी जो अवस्था परिवर्तन होगी उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों,
गलन, गलना। और यदि मैं बात करूं गलनांक की, तो यदि मैं बात करूं गलनांक, तो कह सकते हैं दोस्तों वह पॉइंट या वह बिंदु जिस पर पदार्थ पिघलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सीधा सीधा समझना, उसको क्या बोलते हैं अपन? गलनांक। और देखो दोस्तों, यदि द्रव को मैं वापस ठंडा करूं, द्रव को यदि मैं वापस ठंडा करूं और यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे बोलते हैं अपन हिमन या जमना। क्या बोल देंगे? हिमन या जमना। तो क्या कह सकते हो? जैसे कि ठोस से द्रव में उदाहरण दो, तो ले लो दोस्त, बर्फ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बर्फ। बर्फ जो होता है उसको यदि आप बाहर रख दोगे, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, तो ये वापिस से किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? पानी में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? उदाहरण कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? कि ठोस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, और इनके बीच में क्या हो रहा है दोस्तों? गलन। क्या हो रहा है? गलन। और यदि यही पानी को मैं फ्रिज में कर दूं, वापस उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दूं, तो दोस्तों यह हो जाएगा हिमन। क्या हो गया? हिमन या जमना। दूसरी बात करें द्रव से गैस में परिवर्तन, तो वाष्पन। जैसे कि वाष्पन की बात करें, आप कपड़े सुखाते हो, तो वह जैसे उसको लंबा करके सुखा देते हो, कुछ टाइम बाद धूप से वो पानी चला जाता है, वह क्या होता है? वाष्पन। यदि आप कोई भी खाना बना रहे हो, उस पर ढक्कन ढकते हो ना, उसके कुछ बूंदे जो होगी आपको चिपके हुए मिलेगी, तो वही क्या है दोस्तों? यह जो द्रव से ऊपर गैस की ओर परिवर्तित होता है, लेकिन ढक्कन अगर खुला होता तो वह जल जाता, ऊपर चला जाता, लेकिन वो ढक गया है तो वो बूंदे दिखती है ना, वह आप कह सकते होगे दोस्तों वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। वैसे तो वह संघनन की टाइप होता है, पर एक समझना चाहे तो आप पानी गर्म करते हो तो आपको पानी पूरा का पूरा आयतन नहीं मिलेगा। अगर 1 लीटर पानी को गर्म कर रहे हो तो आपको वह 950 ml तक इस टाइप ही मिलेगा, कुछ न कुछ कम मिलेगा। तो वह क्या हो जाता है दोस्तों? वाष्पन। जो पानी से भाप बनना, क्या कह सकते हैं दोस्तों? पानी से भाप बनना। पानी से जो भाप बनती है वह क्या हो जाएगा? अपना वाष्पन कहलाएगा। और संघनन की बात करो दोस्तों, तो अभी जो मौसम है वो कैसा मौसम है? बारिश वाला मौसम है। तो ये बादल बनते कैसे हैं दोस्तों? ये जो बादल होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? अगर स्ट्रक्चर समझना चाहो तो समझो, आज बात बता दूं मैं आपको। ये जैसे कि कोई भी तालाब है दोस्तों, तालाब है, और यहां से गर्मियों के दिनों में क्या होता है दोस्तों? ये जो पानी होता है ना, वह अपनी सतह से गर्म होकर भाप बनकर क्या बन जाएगा? भाप बनकर कणों के रूप में या बूंदों के रूप में क्या हो जाएगा? ऊपर वायुमंडल में चला जाएगा। वायुमंडल में जाता है तो दोस्तों जब वायुमंडल का एरिया पार कर देता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? यह जो अवस्था होती है इसमें बिल्कुल ठंडा होता है, शीतलन की अवस्था होती है। ठीक है, शीतलन की अवस्था होती है, ठंडा होता है। तो यह कण यहां पे जाके क्या हो जाते हैं दोस्तों? इकट्ठा हो जाते हैं। ये कण क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, और यही इकट्ठे जो होते हैं अपने क्या कहलाते हैं दोस्तों? बादल होता है। ये जो इकट्ठे कण है वही क्या है? अपने बादल है। ये जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? संघनन की वजह से वह जुड़े रहते हैं। यदि आप बादल का उदाहरण नहीं समझ सकते हो तो चलो अपन धरती का कोई उदाहरण लेते हैं। कैसे? आप निकालिए, आपकी जो फ्रिज में बोतल रखी हुई है पानी की, उसको निकालिए, उसके बाहर जब आप उसको बाहर लाओगे ना, उसके साइडों में आपको पानी की कुछ बूंदे मिलेगी। जब भी ये स्टील का ग्लास है उसको भरोगे ना, यहाँ पे साइड में आपको पानी की बूंदे मिलेगी। अरे गुरुजी, आपने पानी तो उस ग्लास में भर रखा है, और स्टील का ग्लास तो भाई छेद वाला होता है नहीं, तो पानी बाहर आया कैसे? पानी बाहर कैसा आया दोस्तों? जो वायुमंडल में जो गैस उपस्थित है वह उससे ठंडी होकर क्या हो जाती है दोस्तों? शीतलित हो जाती है। उसमें शीतलन की प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया से वह पानी उस पे ग्लास के चारों ओर चिपक जाता है। वह कौन सी होती है अवस्था दोस्तों अपनी? ये क्या कहलाएगा? पूरा अपना संघनन कहलाएगा। कैसे? गैस से वापस द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, आया समझ में? बात करते हैं यदि ठोस से गैस, ठोस से गैस, चलो और बात करते हैं आगे ठोस से गैस की। देखो दोस्तों, दो चीज बताई, एक तो ठोस से गैस, दूसरा गैस से ठोस। ठोस से गैस,
यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, सुनिएगा इस लाइन को गौर से दोस्तों, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए। कौन सा भाई? जो ठोस है वह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए, और यदि कोई गैसीय अवस्था वाला सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में बदले तो वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उसको क्या बोलेंगे अपन? उदर्वपातन। क्या बोल देंगे इसको अपन? उदर्वपातन। क्या हो गया कि दोस्तों सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो गया, और गैस को जब ठंडा करा तो वापस किस में आ गया? वापस अपने ठोस में आ गया। लेकिन इन दोनों की प्रक्रिया के बीच में वह याद रखना कि आपको द्रव की अवस्था नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें उलझाने वाले क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि उदर्वपातन में पदार्थ कौन सी अवस्था ग्रहण नहीं करता है, कौन सी अवस्था ग्रहण नहीं करता है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे दोस्तों कि जो द्रव अवस्था होती है वह साहब ग्रहण नहीं करता है। जैसे कि अगर उदाहरण देखें, जो कपूर होता है अपना, वह इसका उदाहरण है, और नौसादर यह भी क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है? उसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।